Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in my basically Telegram and WhatsApp group, there are lots of comment being asked regarding the TCS Code Vita presentation error. So मैंने भाई कंपाइल टाइम एरर का नाम सुना है, मैंने रन टाइम एरर का नाम सुना है, बट ये प्रेजेंटेशन एरर क्या होता है उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूँगा. सो अगर आप TCS Code Vita कैंडिडेट है एंड इफ़ यू are going to give the TCS Code Vita exam, then this video gonna very informative to you. Okay, so I am gonna talk very important issue that you should know before participating in the TCS Code Vita. So friends, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग जो लोग कोडिंग कर रहे होंगे उनको पता है कि कोडिंग करने के टाइम में भाई 2-3 तरह का बेसिकली एरर मोस्ट ऑफ द केस में आता है. पहला कंपाइल टाइम एरर, जो कि आपको पता है कुछ बेसिस मिस हो गया या कुछ मीन्स कंपाइल टाइम में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो उस टाइम होता है. फंक्शन डिक्लेरेशन में कुछ गलती कर दी या पैरामीटर देने में कोई गलती कर दी है तो कंपाइल टाइम एरर आता है. ठीक है. एक होता है रन टाइम एरर कि ड्यूरिंग द रन टाइम देयर मे बी सम ओवरफ्लो इशू और टीएल इशू दैट में कम. ओके, सो दैट इज रन टाइम एरर दैट में कम. नाउ मोस्ट ऑफ द केस जो कि स्टूडेंट्स कोड वीटा एग्जाम दे रहे हैं फेस करते हैं एक प्रेजेंटेशन एरर. तो एक्चुअली ये होता क्या है और इसको सॉर्ट आउट कैसे करना ये आप समझो. सो प्रेजेंटेशन एरर क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, कोड वगैरह लिखते हैं तो क्या होता है कुछ स्पेस वगैरह आप एक्स्ट्रा दे देते हैं या कुछ स्पेस का इशू आता है, उसके कारण प्रेजेंटेशन एरर आता है. ठीक है. सो अगर प्रेजेंटेशन एरर आ है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर आपका स्टेटस दिखा रहा है कि ऑल आर राइट, ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन दैट दे आर सेइंग दैट रॉन्ग आंसर. ओके, रॉन्ग आंसर, टेस्ट केस नंबर 1 रॉन्ग आंसर, टेस्ट केस 2 प्रेजेंटेशन एरर, टेस्ट केस 3 रॉन्ग आंसर. ओके, मीन्स you got the wrong answer. Okay, and you will not get any marks. Okay, but if you can see in the next screen that this is the presentation error, test case 1 test case 2 both are the presentation error, but output is getting that is 2 और 2. ओके, मीन्स सॉरी 1 और 2 जो भी आउटपुट एक्सपेक्टेड था वो आ गया है, बस प्रेजेंटेशन एरर आया. ठीक है. इससे कोई घबराने का बात नहीं है. इसका मतलब ये कि आपका कोड सक्सेसफुली रन कर गया है एंड यू विल गेट मार्क्स. ओके, सो ये बात ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन एरर से डरने का बात नहीं है. बस आप याद ये देखिएगा कि आपका सब मीन्स टेस्ट केस पास हो रहा है या नहीं. ठीक है. अगर टेस्ट केस पास हो रहा है, प्रेजेंटेशन एरर है तो कोई बात नहीं, जस्ट सबमिट दैट. बट इफ़ यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर देन ट्राई टू कंपाइल इट, चेक योर कोड whether you can optimize it or not, or whether you are getting some error, then optimize and do all kind of stuff. After that submit it again. Okay, if the all test is pass then no need to worry. ठीक है. तो ये वीडियो का मेन यही आप मुद्दा था कि अगर प्रेजेंटेशन आ रहा तो आपको घबराना नहीं है. अगर आपका हर एक टेस्ट केस पास हो गया, प्रेजेंटेशन आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं. बट अगर आपके पास हर एक टेस्ट केस पास नहीं हुआ देन यू हैव टू वरी एंड यू हैव टू बेसिकली ऑप्टिमाइज योर कोड एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर कोड सो दैट ऑल टेस्ट केस हैज बीन पास. सो नाउ फ्रेंड्स, आई होप दैट आपका डाउट क्लियर होगा प्रेजेंटेशन एरर होता क्या है, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है. सो फॉर गेटिंग सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस. क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं TCS कोड वीटा से रिलेटेड बहुत कम ही यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा. ठीक है. सो हमें सपोर्ट करते रहें सो दैट आई विल प्रोवाइड सच काइंड ऑफ वीडियो. टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.